जनाब उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स थोड़े ही दिनों के बाद आ जाया करता था और आकर अपना दुखड़ा बयान किया करता कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में पीने को नहीं है, मेरे घर में आटा खत्म हो गया है, या अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में जौ नहीं है, या अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में सत्तू नहीं है, या अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में दालें नहीं है। गर्जे के वो आकर जनाब उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से अपने दुखड़े बयान किया करता था कि अब मेरे घर में खाने को नहीं गए, अब मेरे घर में पीने को नहीं गए। आज हम भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं और वक्त ऐसा आ गया है हम तो किसी को बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना कि एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर अपने दुखड़े बयान करता था, अपने फक्र फाका का जिक्र करता था। एक दिन वो आया हस्बे मामूल और आकर अर्ज गुजार हुआ, जनाबे आली मेरे घर में खाने को नहीं गए, मैं भूख से बिलक रहा हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो भूख के लिए तड़प रहे हैं, आप हमारे फक्र फाका के लिए कुछ चीजें इनायत कीजिए। जनाब उमर रदी अल्लाह तआला ने हस्बे मामूल उसी तरह जैसे पहले की तरह उसकी खिदमत फरमाते थे। जनाब उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सादो सामान उठाया, बोरी में डाला और डालकर उसके हवाले कर दिया। और जब वो लेकर जाने लगा ना, तो आपने उससे कहा कि अपने घर में कुरान भी खोला कर, तिलावत कुरान पाक भी किया कर, रोजाना जहां घर में बातें होती हैं, दीगर मामलात होते हैं, खाने पीने का दस्तरखान लगता है और आपस में गपशप होती है, ज़हनी बातें एक दूसरे को मुंतकिल की जाती हैं, इजहार ख्याल होता है, तबसरा और तबादला होता है। यार कुछ लम्हे तो घर में कुरान खोला करो, कुछ लम्हे तो कुरान पाक की तिलावत किया करो। उस शख्स ने ये बात सुनी और पल्ले बांध ली। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज बयानात को कानों के चस्के तक सुना जाता है, बस मजा लिया जाता है। नहीं यार, अमल की जिंदगी गुजारो। मैं भी इरादा करता हूं कि रोजाना घर में कुरान खोलूंगा। आप भी नियत कर लो कि रोजाना घर में तिलावत कुरान पाक करेंगे, आप और मैं करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। बाहर कैफ जनाब उमर ने उसे रवाना कर दिया। कितने दिन गुजर गए, वो शख्स कुछ भी मांगने नहीं आया। हजरत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन से भी निकल गया और एक दिन सरे राह मदीना मुनव्वरा में मिल गया। आपने उसका हाथ थामा और फरमाया कि अब तू उमर का दरवाजा खटखटाने नहीं आता गए, अब तू आकर अमीरुल मोमिनीन को अपने दुखड़े नहीं सुनाता गए। क्या बात है, अब तू अपने दुख लेकर, अपने घर में राशन की कमी लेकर, अपने घर से ग्रोसरी की कमी लेकर, अपने घर से दालों चावल चीनी आटा की कमी लेकर हजरत उमर के दरवाजे पे नहीं आता है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया। उसने कहा ला वजदतु फी किताबिल्लाहि मा अगनाहु अन बाबे उमरा। जिस दिन से मैंने अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू की गए, मैंने जब से घर में कुरान खोला गए, रब्बे कायनात ने अपने दरवाजे पर पक्का करके मुझे सब कुछ अता कर दिया है। और जनाबे उमर, आपके दरवाजे से रब ने मुझे बेनियाज कर दिया है। अब मेरा रब मेरी सारी जरूरियात पूरी कर देता है। यहां तक के हाल ये है, जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, पहले वो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दुखड़े सुनाने आता था और उनसे राशन लेके जाता था। अब हाल ये है कि मैं अपने हमसायों को भी तकसीम करता हूं। ला वजदतु फी किताबिल्लाहि मा अगनाहु अन बाबे उमरा। क्या कमाल का जुमला उसने कहा है। अरे मैं तो मैकश हूं, मेरे हाथ में शीशा गया दम, और तू तो मोमिन है, तेरे हाथ में कुरान होता। अपने पढ़ने को तूने मंगवा ली लंदन से किताब, घर से हमसाया के कुरान भी मंगवाया होता। कभी कभी ना सोचा करें, ये चंद रोजा जिंदगी है, अपनी जिंदगी में तिलावत कुरान पाक को शामिल करें। यारो इसलिए नहीं कि रिज़्क़ कुशादा होगा, बल्कि इरादा ये रखो कि रब्बे कायनात राजी हो जाएगा, उसके महबूब राजी होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।